ये गुलर का प्रयोग बहुत होता है, जैसे किसी को जख्म में कीड़े वगैरह पड़ गए हैं या जख्म हिल नहीं हो रहा है तो इस गुलर के पत्ते को भी हम पेस्ट बना करके लगाते हैं, तो बहुत ही उपयोगी होती है। दोस्तों नमस्कार, आज मैं अपने एक बागीचा के बारे में सब कुछ बताएंगे कि यहाँ पे जड़ी बूटियों कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ लगाई जा रही है। सबसे पहले देखिए कि कुछ ऐसे पौधे थे जिसकी लत्तर ज़्यादा आ गई थी तो हमें प्रवेश करने में दिक्कत होता था, उनको मैं थोड़ी सी इसकी डालियों को कटवाया हूँ, देखते हैं कि ताकि वो हमें आने जाने में दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पे कचनार का पेड़ था, तो कचनार के कुछ 2 टहनियाँ काटी गई है। इसलिए काटी गई है क्योंकि बाधा हो रहा था आने जाने में, है ना, डिस्टर्बेंस हो रही थी। लेकिन देखिए जानकारी के बाद महत्व कितना होता है। यहाँ पे देखिए कि आप देख सकते हैं इस थैला में बहुत सारे कचनार के पत्ते हैं, जो देख रहे हैं कचनार के पत्ते हैं, थैले में बहुत सारे हैं। क्यों ये चीज़ जमा की जा रही है? इसलिए कि कचनार बड़ा ही महत्व होता है गांठों को गलाने के लिए और तमाम बहुत सारा इसका प्रयोग है कचनार का। तो देखिए हमने डालियाँ थोड़ी सी कटवाई भी तो इसके सारे पत्ते मैंने इकट्ठा कर लिया। इसको सुखा के पाउडर बनाने के बाद भी काम आते हैं। बहुत सारे मेडिसिन प्रॉपर्टी है इसमें, है ना, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। और साथ में कचनार की जो डालियाँ कटी है मैं वो दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए, तोड़ी है, ये मेरे स्टाफ की तोड़ी है। यहाँ पे देखिए ये कचनार है। अब इसकी डालियाँ तो आ गई है, अब क्या है कि इसके पत्तों को मैंने यूज कर लिया, वो भी फेंका नहीं। इसके बाद इसके जो छाल आएंगे, इसके सारे छाल को भी इकट्ठा करके रख लूँगा। और जो ये बचेगी, ये लकड़ियाँ जो बचेगी कचनार की, छाल लकड़ियाँ यूज नहीं होती है, तो ये लकड़ियाँ को जलावन में यूज करेंगे, यानी खाना बनाने में। तो खाना बनाने का भी काम आ जाएगा ताकि हम गैस चूल्हा से भी बच पाए। इसीलिए तो हमने रसोई घर भी एक बनवाया कि चलो भाई उस पर ही खाना बनेगी। तो देखिए जानकारी जब रहती है तो कितना महत्वपूर्ण काम होता है। ऐसे एक आम इंसान के लिए डालियाँ था, काट के फेंक देता, लेकिन ये पत्तियों से मैं बहुत लोगों को ठीक कर दूंगा, इसके छाल से बहुत लोगों को मैं ठीक कर दूंगा, और इसकी लकड़ियाँ से शुद्ध खाना बन जाएगी। तो देखिए कोई चीज़ फेंकने लायक है ही नहीं है। अगर आपको जानकारी हो जाती है तो सभी कुछ सोने हो जाते हैं। कहा जाता है कि आप पारस बन जाते हो, जिस चीज़ को छुएंगे वो सोने में कन्वर्ट हो जाएगा। आज यही हो रहा है। रियल आयुर्वेद जब तक मैं जब से रिसर्च किया लेकर के आया हूँ, तो हमारे लिए ये पूरे धरती पे जितने भी पेड़ पौधे देखते हैं सब मेरे लिए सोना है। किसी और के लिए कुछ हो अलग बात है, मेरे लिए सोना है। सब धन संपत्ति बन गई। जिस चीज़ को छू देंगे, धुरवा घास को भी छू दिए तो वो भी समझे कि सोना बन जाती है। क्यों? क्योंकि मैं इसकी उपयोगिता को जानता हूँ कि कहाँ पे किस चीज़ का यूज हम करना है। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को किसी को भी उठा के दे देंगे, नहीं। किसका कहाँ पे उपयोगिता है, किसमें कौन से गुण धर्म है, कौन से किसका क्या विपाक है, क्या उसमें दोष कर्म है, सभी चीज़ों को हम देख करके ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत सारे हाइबिस्कस के फूल थे, इनकी डालियाँ भी निकल गई थी। अब इनको भी मैं छटवाया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा लोग, जबकि काटने में बड़ा कष्ट होती है, फिर भी इनकी प्रत्येक पत्तियाँ यूज होगी। जैसे देखिए हाइबिस्कस की पत्तियाँ के बहुत सारे मेडिसिन मैंने इसका यूज है, बहुत सारा यूज है। तो इन पत्तियों को भी मैं स्टोर करके रखने वाला हूँ, टोटली पत्तियों के। और जो ये सूखी हुई लकड़ियाँ मिलेगी इसका प्रयोग हो जाएगा फिर जलावन में। तो ना लकड़ियाँ फेंकने की ज़रूरत पड़ी, ना पत्तियों की। ऐसे भी अगर पत्तियाँ सब इकट्ठा हो जाती है, नहीं भी कुछ यूज करेंगे तो इसकी खाद बन जाती है, ताकि हम फिर से पौधे में डालेंगे और पौधे की उपज भी बढ़ेगी। और दूसरी बात है कि यहाँ पे टॉक्सिक जमा नहीं होगा, कोई केमिकल का यूज नहीं होगा। तो आने वाले समय में जो भी गार्डन की तैयारियाँ भी है ना, वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक रूप में ही होगी। इसमें कहीं से कोई केमिकल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो भी प्लांट हैं देख सकते हैं। और मैं एक बात और दिखाना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा आपको। देखिए यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हो, सीरीज का पेड़ है, सीरीज का। तो सीरीज के बहुत सारी टहनियाँ काटी गई है। अब मैं ये टहनियाँ की बात करूँगा, एक इसके शाखाएँ की बात करेंगे। जैसे देखिए इतनी मोटी शाखाएँ हैं सीरीज की। अब क्या है कि इसके जो छाल हैं, इसके सीरीज के जो छाल निकालेंगे, ये मेडिसिन की काम करती है।
बहुत सारे गांठ को गलाने में, पेट में अगर स्वेलिंग है उसको ठीक कर देती है। और इसकी पत्तियां का भी प्रयोग हो जाती है, यानी इसकी पत्तियां जानवर लोग भी, माने गौ लोग सब लोग खाती है, बकरियां भी खाती हैं। लेकिन इस पत्तियां का बहुत सारा मेडिसिनल प्लांट है। जैसे मान लिया कि किसी के प्रोस्टेट बढ़ गया, या किसी का प्रोस्टेट बढ़ गया तो इसकी काढ़ा पीने से प्रोस्टेट ठीक होने लगता है। इसके बाद ये देखा जाता है किसी का अंडकोश, टेस्टिकल की साइज अगर बढ़ने लगी, अचानक उसमें इन्फ्लामेशन होना चालू हो गया, तो इसके पत्तियों को पीस करके थोड़ी सी हल्की नमक, माने ये विशेष माने इसमें ध्यान ये रखना होता है कि मात्रा का, क्योंकि अगर हम नमक की मात्रा और इसकी मात्रा को सेम मिला देंगे तो दिक्कत होगा। तो इसकी पत्तियां का पेस्ट बना करके थोड़ी सी नमक, सिंधा नमक मिला के अगर हम लगाते हैं तो वो स्वेलिंग जो होती है वो चली जाती है। कितना आसान है। अब इसके बहुत सारे पाउडर बनेंगे। ऐसे तो गुण माने एक एक पौधा समझे कि 100 बीमारी पे काम करती है। तो मैं इतना बड़ा डिस्कस तो यहाँ पे अभी नहीं कर पाऊँगा, इसके बारे में बता पाऊँगा, लेकिन एक शॉर्ट तौर पे सब चीज़ को समझ सकते हैं। तो एक बड़ी से बगीचा यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे प्लांट हैं सीरीज़ का, बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन मजबूरन हमको इसको काटना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी एक बगीचा है जिसमें हम चाहते हैं कि बहुत सारे हर्ब्स लगें। लेकिन अगर एक ही पेड़ बहुत ज़्यादा जन्म हो जाएगी तो भी दिक्कत होगा। तो इनका मुझे नष्ट करना पड़ रहा है, मुझे बहुत दुख हो रही है, लेकिन क्या करूं, थोड़ी सी यहाँ पे दिखते हैं कि स्पेस कम है और ज़्यादा चीज़ हमको उपज करना है, ज़्यादा प्रकार की वैरायटी लानी है, तो हमें थोड़ा सा एक काम करना पड़ रहा है। देखिए एक गुलर है। अब कहीं कहीं अब एक गुलर का प्रयोग बहुत होता है, जैसे किसी को जख्म में कीड़े वगैरह पड़ गए हैं या जख्म हिल नहीं हो रहा है, तो इस गुलर के पत्ते को भी हम पेस्ट बना करके लगाते हैं, तो बहुत ही उपयोगी होती है। तो इस प्रकार से मित्रों बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को लगाए हैं जो कार्य कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, और आने वाले समय में इसमें बहुत सारे प्लांटेशन किया जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि अभी बरसात की मौसम आने वाली है, समझिए कि आ रही है। अब अभी से हम अगर पौधा लगाएंगे तो तेज़ी से ग्रो होगा और हमें हेल्प होगा इसको निर्मित करने में। देखिए यहाँ पे कोई चीज़ें हैं, ये देखिए यहाँ पे पुनर्नवा बहुताय मात्रा में है, पुनर्नवा। अब ये पुनर्नवा भी हमारे बगीचे में मिल रहे हैं, इतने सारे हैं। इसको मैं सुरक्षित रख रहा हूँ, इसको उखाड़ के नहीं फेंकनी है। लेकिन कोई गलती से कुछ देखिए डालियाँ काट दिया है बच्चे लोग, लेकिन मैं समझाया हूँ कि ये सब मेडिसिनल प्लांट को आपको नष्ट नहीं करनी है, इसको सुरक्षित रखना है। ऐसे तो सारे मेडिसिनल प्लांट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बहुताय मात्रा में जैसे झाड़ी लगा रखा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक कितनी बड़ी झाड़ी है, इसमें कुछ बाकुची का है। बाकुची ऐसे जनरली सब जगह मिल भी जाती है, और ये ऐसा झाड़ी बन गया कि लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहेंगे इसको भी नष्ट थोड़ा सा करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम दूसरे महत्वपूर्ण पौधा लगा सकते हैं। बाकुची तो हमें आसपास बहुत जगह मिल जाती है, तो हम चाहते हैं कि एक गार्डन में 100, 200, 300 प्रकार के पौधे दिखे और जिसका यूज हम इमीडिएटली किसी चीज़ में काम कर सके। जैसे देखिए यहाँ पे एक बैर का पेड़ भी है, देख सकते हैं, बैर का पेड़ देख रहे हैं, इसमें कटाए हैं बैर। अब बैर का पेड़ आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके बाद आपके स्पर्म के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके पत्तियों को अगर हम जूस बनाते हैं तो भी बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे अनेकों प्रकार होते हैं इसका मैंने यूज करने का। तो एक एक पौधा बैर का तो मैं इसको रखूँगा। तो सभी चीज़, यानी मैं चाहता हूँ कि हमारे बगीचे में सभी प्रकार के वैरायटीज़ रहें, इसीलिए मैं इतना साफ सफाई कर। जैसे केले के पत्ते पेड़ हो गए। अब केले के पेड़ के जानते हैं कि कितना महत्व है, बहुत ठंडक होती है इसकी पानी, इसकी पत्तियों की यूज खांसी में होती है। इसके बाद केला का प्रयोग हम अगर मान लिया कि बहुत ज़्यादा माइंड में गर्मी चढ़ गई है तो इसका अगर पत्तों का लेप कर देते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो जाती है। इस प्रकार से तमाम यहाँ पे पौधे हैं। अब नीम का पेड़ है, ये सब सुरक्षित रखा जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोग को ये दिखाना चाहा कि हमारे आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं बड़ा महत्वपूर्ण है। और आप देखिएगा इतने सारे जो जंगल लगे हुए हैं इनका उपयोगिता हो जाएगा, इनकी सारे लकड़ियाँ यूज हो जाएगी, इनकी छाल यूज हो जाएगी, इनकी पत्तियाँ यूज हो जाएगी। फेंके हमने कुछ नहीं, काटना पड़ा मजबूरन इसलिए कि हमें और सारे पेड़ लगानी थी, ज़रूरत थी। जैसे मान लिया कि कहीं पे कट लग गई, वहाँ पे हमारे कमर बूटी की ज़रूरत है, हम कहाँ ढूंढेंगे, हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। इसलिए चाहते हैं कि प्रत्येक पेड़ यहाँ पे लगाया जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको सफाई करवा रहा हूँ।
सो मित्रों, हम ये बताना चाहेंगे खास करके अपने एजुकेटर के कि वो आएंगे तो बहुत कुछ देखेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक एक प्लांट की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, मैं एक बार में एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि ज्यों आप रियल आयुर्वेद सीखने लगेंगे तो आप धन्य धन्य हो जाएंगे, जीवन आपका धन्य से भर जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखिए, हम कोई भी पद्धति अपनाते हैं, लोग को ठीक करते हैं, सही बात है, मानते हैं, होम्योपैथ है, एलोपैथ है, तमाम ऐसे पद्धतियां हैं, लेकिन रियल आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जो भारत को धनी बना सकता है। जैसे हम आजकल धनी हैं, इसलिए हम धनी कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ को हम छू रहे हैं तो सब पैसा में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम धनी ही हो गए ना। यानी हम अपने धरोहर पे काम किया, हमने अपने संस्कृति पे काम किया, अपने इस पौधों को महत्व के बारे में जाना, जो बीमारी को ठीक करती है। पद्धतियाँ तो बहुत सारे हैं भारत में, ठीक करने का बहुत सारे पद्धति है जिससे लोग ठीक होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तरीकाएं अलग अलग है। उसमें सबसे दी बेस्ट तरीका है रियल आयुर्वेद को सीखने, क्योंकि रियल आयुर्वेद आपने सीख लिया तो समझिए कि आपके पास एक्स्ट्रा धन आने लगेंगे, बिना पूंजी का पैसा आएंगे, लोगों को ठीक होंगे। अब बताइए ना, अब किसी को हाईवे ब्लीडिंग हो रही है, गुड़हल के पत्ते को मसल करके थोड़ा सा मिश्री देके पिला दिया, हाईवे ब्लीडिंग रुक गया, तो अस्पताल जाने से उसके 1000-2000 रुपये बच गए हैं। और हमने जो पत्ते बता दिए उसका यूज में आ गया। तो हमें ऐसी पद्धति सीखनी चाहिए जो हमारी अपना हो सके। हम दूसरे के बनाए हुए मेडिसिन का पद्धति सिखाना नहीं चाहते हैं, और मुझे पसंद इसलिए नहीं है। इसीलिए हम ना होम्योपैथ पे फोकस करते हैं, एलोपैथ तो बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं, और सारे जो वैसे पत्ती अल्टरनेट पे नहीं करते फोकस। हम रियल आयुर्वेद करते हैं, और रियल आयुर्वेद कहती है कि प्रत्येक चीज़ का दवाई बन सकती है, सिचुएशन अलग अलग होगा तो उसके अनुसार अलग अलग कार्य करनी पड़ती है। हम गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, हम ठंडे पानी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, हम हरी पत्तियों की यूज कर लेते हैं, कहीं सूखी पत्तियों की यूज कर लेते हैं, कहीं छाल की प्रयोग कर लेते हैं। तो जैसी परिस्थिति है वैसा ही प्रयोग करने से ना रिजल्ट बहुत फास्ट मिलती है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग भी रियल आयुर्वेद को सीखिए, जितना जल्दी है जुड़िए। जो लोग वीडियो को देखते हैं और आज तक जुड़ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ों से आप वंचित रह रहे हैं, इस चीज़ को मानिएगा। हम बार बार इसी चीज़ को कहते हैं कि हम धनी हैं, अरबपति जिसको कह सकते हैं। यार किसी को मैंने ठगा भी नहीं, और ठगने की जरूरत नहीं, इसकी पत्तियां दे दिया भगवान ने। अगर 100 रुपये किलो भी बेचो, 200 रुपये किलो बेचो, बिकना ही बिकना है भाई, किसको क्या देना है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो हम तो ऑलरेडी बहुत बड़ा धनवान हो चुके हैं, जितना बेचूंगा पूरी ज़िंदगी मेरी निकल जाएगी, ना कि पैसे नहीं कमेगी और ये सब चीज़ें नहीं कमेगी, और लोग भी ठीक होते रहेंगे सस्ते से सस्ते। तो हम लोगों को आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, मानसिक रूप से मदद करते हैं, और शारीरिक भी कष्ट दूर करते हैं, और खुद धनी हो जा रहे हैं। और इस तरह से अगर पूरे भारत में किया जाए ना तो पूरे भारत के लोग धनवान हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर से जो कहते हैं कि सोने की चिड़िया ना, वही चिड़िया है। हमारे पास इतने प्लांट है, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, तरह तरह के मौसम हैं, वो क्या है, सोना ही है, गोल्ड ही है। हम इसको नज़रिया होता है देखने का, हम अपने नज़रियों से देख रहे हैं तो केवल पैसा दिख रहा है, और आप देख रहे हैं तो लग रहा है कि ये तो कुछ है ही नहीं है, इसको तो फेंक दो, ये तो जंगल है। लेकिन मेरे लिए जंगल नहीं है, मेरे लिए धन है। देखिए ना, इतने सारे पत्तियां कटेगी, फूल पत्तियां, ये पैसे देंगे हमें, केवल इसको सुरक्षित रखना है, सही ढंग से सही जगह पे उपयोग करना है। सो थैंक यू दोस्तों, मैं फिर से ऐसे तमाम अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा ताकि आप इंस्पायर हो सके थोड़ी सी, और कनेक्ट हो हमें। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मेरी सोच बढ़ी है और मैं अपने आप को धनवान समझ रहा हूँ, एक दिन में अमीर हो जा रहा हूँ। जो लोग कहते हैं ना, मोटिवेशनल प्रोग्राम देते हैं, आओ मैं धनी बना दूंगा, अमीर बना दूंगा, हमारे पास आइए, जरूर हम धनी आपको बना सकते हैं। सबसे पावरफुल मोटिवेशनल प्रोग्राम भी है, और सबसे पावरफुल पूरे इंडिया में जितना भी मोटिवेशन का प्रोग्राम देते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि दुनिया का सबसे पावरफुल है रियल आयुर्वेद। रियल आयुर्वेद में धन की भी कमी नहीं है, जन की भी कमी नहीं है, मन प्रवृत्तियाँ सब बदल जाते हैं, और आप एक तरह से दिव्य हो जाते हैं। आपको बहुत सुकून मिलती है, जीवन शांति से कटेगी, और आप हमेशा के लिए धन्य 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 हो जाएंगे, और लोग भी धन्यवान हो जाएंगे। तो हमें ऐसी पत्ती में जाना चाहिए। सो थैंक यू, मैं फिर दूसरे वीडियो के साथ मिलूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय रियल आयुर्वेद।